हाँ बच्चों नमस्कार। चित बहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज अंबेडकर नगर पूरनपुर स्टडी पॉइंट से विनोद कुमार देखेंगे। आज हम हिंदी विषय कक्षा 9 हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें आप देखेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आपको मुख्य रूप से गद्य साहित्य का इतिहास देखना है, लेकिन उसके पूर्व आपको हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा समझ लेना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आदिकाल जो है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो दोहरा विभाजन किया है, उन्होंने आदिकाल का नाम जो है वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल हिंदी साहित्य का सबसे विवादग्रस्त काल रहा है। इसी आदिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल का नाम जो है चारण काल, क्या नाम रखा गया? चारण काल। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसर चारण काल, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसर चारण और संधिकाल, चारण और संधिकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इसी आदिकाल को जो है बीजवपन काल बीजवपन काल जो है आचार्य महावीर नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने किया? इसको जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा था, वीरगाथा काल, भक्तकाल, रीतकाल और आधुनिक काल का उन्होंने जो दोहरा विभाजन किया, तो उसका नामकरण जो है गद्य काल रख दिया, क्योंकि आधुनिक काल में जो गद्य है वह गद्य का ही अधिक बोलबाला रहा और आधुनिक काल में जो गद्य का बाहुल्य रहा, क्योंकि आदिकाल में जो गद्य ही सबसे अधिक सृजित हो रहे थे, क्योंकि लोग उसके पहले जो आदिकाल था, भक्तकाल था, रीतकाल था, उसमें गद्य साहित्य में साहित्य सृजन नहीं होते बल्कि पद्यात्मक होते थे। जब पद्य से लोग उब गए तो आधुनिक काल में आते आते गद्य साहित्य में गद्य में अपनी बात जो है लिखना शुरू किया कवियों ने, साहित्यकारों ने। और जो भक्तकाल है यह भी 2 धाराओं में विभक्त है। भक्तकाल, यह जो भक्तकाल है यह 2 धाराओं में विभक्त है। निर्गुण निर्गुण भक्ति और सगुण।
निर्गुण और सगुण भाग। निर्गुण और सगुण, निर्गुण भी जो है दो धारा में विभक्त है, निर्गुण भी दो धारा में विभक्त है। एक है, थोड़ा जगह कम पड़ रही है देखेंगे, निर्गुण भी दो धारा में विभक्त है। ये है ज्ञान आश्रयी और दूसरा है प्रेम आश्रयी। ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। ज्ञान निर्गुण भक्ति जो है दो धारा में विभक्त है, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। और जो सगुण भक्ति है, कौन सी है? सगुण भक्ति धारा, यह भी दो धारा में विभक्त है। कौन कौन? एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। अब देखेंगे भक्ति काल को दो धाराओं में विभक्त किया गया। निर्गुण भक्ति शाखा और निर्गुण के दो भाग हो गए, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। ज्ञान आश्रयी में प्रमुख हुए कबीरदास और ज्ञान आश्रयी में हुए जायसी। अब थोड़ा आप जो है कबीरदास के बारे में जानेंगे और थोड़ा जायसी जी के बारे में जानेंगे। देखिए कबीर आपको कक्षा 9 में भी पढ़ना है, इंटर में तो है ही, लेकिन आप मुख्य रूप से कक्षा 9 की तरह के तहत देखेंगे। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और काशी में इनका जन्म किसी हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और इसके कारण इन्होंने इसको कबीरदास को किसी ने, उस हिंदू विधवा ब्राह्मणी ने लहर तारा नामक तालाब के पास रख दिया। लहर तारा नामक तालाब। और नीरू और नीमा, नीरू और नीमा दो मुस्लिम दाम्पत्य थे जिन्होंने कबीरदास को अपने पास उठा लाए और इनका पालन पोषण किया। यही धर्म पालक माता पिता, नीमा उनकी मां और नीरू उनके धर्म पालक पिता हुए। और कबीर जुलाहे थे, इनका संबंध क्योंकि नीरू और नीमा जुलाहे थे तो ये जुलाहा हो गए। और कबीर जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हो गया और लोई से दो संतानें उत्पन्न हुई, कमाल और कमाली। और बात उठती है कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद जी हैं। कबीर के गुरु कौन थे? गुरु इनके हैं रामानंद। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताय, उसके अनुसार कबीर के जो गुरु हैं वह रामानंद जी हैं। कबीर एक ऐसे समाज सुधारक हैं जिनका कोई उदाहरण नहीं, बल्कि कबीर ने समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर कुरीतियों पर कुठाराघात किया और एक ऐसे साहित्य का सृजन, अर्थात इन्होंने साहित्य को बोला जिसके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया। कबीर की रचना जो है मुख्य रूप से क्या है? बीजक। बीजक के 3 भाग हो गए थे, साखी, शबद और रामायणी। तो ये रहे कबीरदास। इसके बाद आपका जो है जायसी,
देखेंगे जायसी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं और इनका जो जन्म स्थान है जायस, जायस नगर मोर स्थानु जहां जाय कवि कीन बखानु, वहां जायसी जी का जन्म हुआ। और इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, और जायसी जी के गुरु जो है, इनके गुरु शेख मोहिद्दी और सैयद अशरफ भी इनके गुरु माने जाते हैं। पद्मावत में एक जगह वर्णन आया है कि सैयद अशरफ पीर प्यारा जैसे ने लिखा जय मोहिद्दीन जगत उजारा, उसके अनुसार सैयद अशरफ और शेख मोहिद्दी जायसी जी के गुरु हुए। और जायसी जी की जो प्रमुख रचना हुई इनकी पद्मावत, इनकी ख्याति जो है पद्मावत के कारण हुई। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जायसी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आते हैं, थोड़ा देख लीजिए सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ये दो धाराओं में बनता है। राम भक्त शाखा, इसके प्रमुख कवि हुए तुलसीदास, और कृष्ण भक्त शाखा के हुए सूरदास। थोड़ा सा देखेंगे तुलसीदास का जन्म, इनका जन्म जो है राजापुर गांव में 1532 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म स्थान को कुछ लोग सुगर क्षेत्र से भी जोड़ते हैं, लेकिन राजापुर गांव ही सबसे प्रमाणित माना गया है। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु जो दो गुरु इनके बताए गए हैं, एक शेष सनातन जी और एक है इनके गुरु शेष सनातन। इनको जो है इनके दीक्षा गुरु कौन है? दीक्षा गुरु इनके शेष सनातन है। और तुलसीदास ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस इनका सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है और सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस, रामचरितमानस गोस्वामी जी का, जिसको 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में इन्होंने पूरा किया, इस कृति को सबसे महत्व। और स्वामी नरहरदास को इनका गुरु बताया गया जो है, उनके गुरु तुलसीदास गुरु नरहरदास और शेष सनातन। और सूरदास जो है ये अर्थछाप के प्रमुख कवि, और 1478 में इनका जन्म हुआ था सूरदास का। और सूरदास ने की 3 रचनाएं प्रमाणित मानी गई हैं, जो सूरसागर जो सबसे प्रमाणित मानी गई है, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। इसी के आधार पर इनको जो है ख्यात प्राप्त है। सूरसागर, सूरसारावली और एक है साहित्य लहरी। और इस कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि हैं जैसे नंददास हुए, क्षीप स्वामी हुए, चतुर्भुज दास हुए,
ये सब कृष्ण वंश शाखा के। और मीराबाई भी, मीराबाई आपके कोर्स में कक्षा 9 में है, मीराबाई, रसखान, इन सब ने भी कृष्ण का जो है, कृष्ण का गुणगान किया है, कृष्ण का गुणगान किया है। और फिर बात आती है रीतकाल। रीतकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल में, रीतकाल नाम किसी न किसी तरह से सभी आलोचकों को जो है रीतकाल जो है नाम पसंद। अब आते हैं हम आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में संवत विक्रम संवत 1984 माना है। और प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल क्यों कहा? क्योंकि उस युग में गद्य जो था वह अत्यधिक मात्रा में लिखा जा रहा था, जिसको ध्यान में रख करके आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल कर दिया। और गद्य काल है क्या? गद्य है क्या? ऐसी रचना जो छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग होता है और व्याकरण युक्त होता है, उसे हम गद्य काल कहते हैं। और ऐसी रचना जो छंद के बंधन से युक्त हो, जो छंद के बंधन से युक्त हो, उसे हम पद्य, उसे हम पद्य कहते हैं। ऐसी रचना जो छंद के बंधन से युक्त हो, उसे हम पद्य कहते हैं। युक्त हो उसे हम पद्य कहते हैं और मुक्त हो उसे हम गद्य कहते हैं। और अब आप देखेंगे कि गद्य काल जो है, वह जो गद्य काल है उसका विभाजन किस प्रकार हुआ है? जो गद्य काल है उसको भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादी युग का एक नाम है सूफी। और प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, और एक है प्रयोगवाद क्या बाद आता है? शाठोत्री युग, शाठोत्री युग, जिसको हम स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखेंगे कि भारतीय युग से पूर्व भी एक पूर्व भारतीय युग, जिसको हम प्राचीन युग के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम प्राचीन युग भी कहते हैं। अब देखेंगे कि भारतीय युग में ब्रज भाषा में गद्य का जो सूत्र प्राप्त हो चुका था वो 14वीं शताब्दी विक्रम संवत में। और 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि जो है श्रृंगार रस मंडल गोस्वामी विठल लाल, और इसके बाद जो है गोकुलनाथ जी ने 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी ने लिखा। और जो एक जीवनी पर ग्रंथ है, और अष्टयाम नाभादास, इसमें राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो भारतीय युग पूर्व भी कुछ गद्य सृजित हुए, लेकिन वह व्याकरण सम्मत नहीं थे। जैसे भारतीय युग के पूर्व उन्नायक जो हैं मुंशी सदा सुखलाल, जिनकी रचना है सुख सागर, इनको नियाज के नाम से भी जाना जाता है, लल्लूलाल, प्रेम सागर, सदन मिश्र, नास केतोपाख्यान, इनकी जो लल्लूलाल थे तत्समयुक्त भाषा का प्रयोग करते थे। नहीं, मुंशी सदा सुखलाल जो है तत्समयुक्त भाषा का, लल्लूलाल इनका जो काव्य था प्रेम सागर, इसमें पंडिताउपन और खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने किया। और सदन मिश्र जो है इनकी रचना है नास केतोपाख्यान, जिसमें पूर्वीपन भाषा, पूर्वीपन अधिक है।
और ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी जो हास्य शैली में लिखा गया है। ये भारतेंदु युग से पूर्व साहित्यकार थे और भारतेंदु जी के नाम पर एक युग का नाम पड़ा जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर एक युग का सृजन इन्होंने किया। भारतेंदु युग मोटे तौर पर जो है, भारतेंदु युग मोटे तौर पर 1850 से, या कुछ लोग 1862 से भी मानते हैं, लेकिन 1850 से 1900 के काल को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी साहित्य के, आधुनिक गद्य के, आधुनिक गद्य साहित्य, आधुनिक गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पहले ये ब्रज में लिखते थे, लेकिन इन्होंने गद्य और काव्य, गद्य और पद्य दोनों में काव्य से किया। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, किशोरीलाल गोस्वामी, ये भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। जिसे प्रताप नारायण मिश्र का आप बात पढ़ेंगे, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का जो है संपादन। अब एक युग आता है जिसको हम हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन, किस पत्रिका का? सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी 1903 ईस्वी में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भारतीय युग में गद्य में कमियां रह गई थी वह द्विवेदी युग में उसका सुधार हुआ। जब द्विवेदी युग में आ गया तो गद्य का जो व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित परिमार्जित परिष्कृत भाषा का प्रयोग जो है द्विवेदी युग में हो गया। अपने युग के साहित्यकारों को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने युग के साहित्यकारों को एक नई सीख और उनको दिशा निर्देश देते हुए इन्होंने, जैसे इस युग के प्रमुख रचनाकार थे श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदारपुर सिंह, पदमलाल दास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, इन्होंने मात्र 3, उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, फोड़ सिंह कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाद विवाद में आचरण की सभ्यता इत्यादि निबंध इन्होंने 6 निबंध मात्र लिखे थे, जिसके आधार पर ये हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्यकार माने जाते हैं, निबंधकार माने जाते हैं। छायावादी युग, इसको हम छायावादी युग को हम शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। इसका समय 1800
1918 से 1936 माना गया। कहीं कहीं पर आपको 1938 भी मिलेगा। और छायावादी युग में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा प्रमुख साहित्यकार हैं। और इसके बाद एक ऐसी पश्चिमता जिसको हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, 1936 से 1983 तक प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के प्रमुख जो अगुआ हुए वो अज्ञेय के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। और जो प्रसाद पंत निराला हैं, प्रसाद जी को ब्रह्मा और इनको विष्णु और निराला जी को महेश और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की इन्हें मीराबाई कहा जाता है। और जो थोड़ा देख लीजिए भारतीय युग में जो गद्य का आरंभ जो है 1800 में खड़ी बोली का आरंभ है, चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। इसके प्रमुख कवि हैं गंग। एक गंग कवि के दरबारी कवि चंद छंद वर्णन की महिमा से उन्होंने जो है खड़ी बोली का आरंभ आचार्य शुक्ल ने माना है। आज इतना ही। हिंदी साहित्य इतिहास आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद।